बात बेहद ही एक पुराने मामले की हम कर रहे हैं। तकरीबन 13 साल पुराना ये मामला है। दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर तो आपको याद ही होगा। भला कैसे भूल सकते हैं हम, क्योंकि जो लोग हमारी रक्षा करते हैं, जो लोग हमें आतंकवादियों से बचाते हैं, उन पर सियासत हुई थी और वो सियासत ख़त्म नहीं हुई है। आज भी उस पर सियासत चल हो रही है। दरअसल 19 सितंबर 2008 का ये पूरा मामला है, जब दिल्ली के जामिया नगर इलाके में संदिग्ध आतंकवादी वहाँ पे दिखे थे, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ पे मुठभेड़ हुई थी पुलिस और आतंकवादियों के बीच। इसी बीच हमारे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे। आतंकवादियों की गोली का वो शिकार बने थे। लेकिन मामला दरअसल हुआ क्या था, आप आपको थोड़ी पृष्ठभूमि में जाके बताते हैं। इस दौरान जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 2 आतंकवादी, उनका नाम आपको बता दें, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए। 2 अन्य संदिग्ध जो आतंकवादी थे, सैफ मोहम्मद और आरिस खान, ये दोनों भागने में कामयाब रहे थे और यही आरिस खान 2018 में पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसको कि साकेत कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, इसको दोषी करार दिया गया। अब 15 मार्च को सज़ा का ऐलान किया जाएगा। दरअसल आरिस खान को जिन धाराओं के तहत सज़ा सुनाई गई है वो आपको धाराएं बता दें। आरिस खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। दरअसल ये जो इनकाउंटर हुआ था, इसको लेकर आखिर ये पूरा मसला क्या था उस वक्त, क्योंकि यूपीए सरकार में थी उस वक्त, यूपीए की सरकार थी देश में, और साफ तौर पर ये कहना था यूपीए की तरफ से कि ये जो बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ है ये फ़र्ज़ी इनकाउंटर है। इसमें ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पूरी तरीके से प्रायोजित इनकाउंटर है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त क्योंकि मोहन चंद शर्मा जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए थे। अब क्योंकि बीजेपी उस वक्त मुख्य विपक्षी दल थी, अपोजिशन में थी बीजेपी शुरू से ही इस इनकाउंटर को लेके ये कहती है कि ये इनकाउंटर, क्योंकि आतंकवादी वहाँ पहुँचे थे, खबर मिली थी दिल्ली पुलिस को, खुफिया एजेंसियों के थ्रू खबर मिली थी, वहाँ पे पुलिस पहुँची थी, जिसके बाद पूरे तरीके से ये जो इनकाउंटर हुआ इसको लेके सियासत शुरू हो गई है। उस वक्त ये कहा गया, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो, टीएमसी, उस वक्त ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि अगर ये मुठभेड़ फर्जी नहीं निकलता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, मैं सियासत से संन्यास ले लूँगी। उसके साथ ही साथ सपा ने भी साफ तौर पर ये कहा था कि ये जो मुठभेड़ हुई है, ये जो एनकाउंटर हुई है वो फर्जी था। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, ये तीनों पार्टियां जो थी उस वक्त, इनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो इनकाउंटर हुआ है वो फ़र्ज़ी है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना था कि ये फ़र्ज़ी नहीं है। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे उस वक्त के जो बड़े अधिकारी जो पुलिस में थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमारा एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है, हमने देखा है किस तरीके से जान की बाजी लगाकर वो वहाँ पहुँचता है, आतंकवादियों से लोहा लेता है, उस पर सियासत क्यों। दरअसल मामला यहीं आके काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सियासत में शायद आतंकवादियों के पक्ष में आप बोल रहे हैं, जिसको लेकर यूपीए की किरकिरी हुई थी और आज भी ये किरकिरी हुई है। जब 13 साल के बाद आरिस खान को पे सज़ा का ऐलान किया, दोषी करार दिया गया, उसको सज़ा का ऐलान 15 मार्च को क्या सज़ा दी जाएगी इस पर होगा। लेकिन इन सब के बीच शहीद मोहन चंद शर्मा, जो कि शायद जिनके लिए आज पूरा देश, जिस परिवार को 13 साल के बाद शायद हम खुशी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि सुकून ज़रूर मिला होगा कि आखिर अपनी जान की बाजी लगाकर वो देश की सेवा के लिए निकले थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आतंकवादियों से लोहा लेने, मैं छिप जाऊँ। उन्होंने डटकर मुकाबला किया। उस समय जो सिचुएशन थी उस इलाके की आप समझ सकते हैं। 3 से 4 आतंकी वहाँ पे पूरे इलाके को उन्होंने घेरा हुआ था। पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे थे, तमाम तरीके से कवायद की जा रही थी कि कैसे इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए, क्योंकि आगे और इनके क्या मंसूबे हो सकते हैं, उसके ज़रिए पुलिस वालों को उनसे जानकारी मिल सकती थी। लेकिन उस वक्त सलमान खुर्शीद, क्योंकि थे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, उन्होंने जो आतंकवादी जिनको ढेर किया गया था, जो आतंकवादी यहाँ पे 2 आतंकवादियों को पुलिस वालों ने ढेर किया था, उनकी तस्वीर दिखाई सोनिया गांधी को, जिस दौरान सोनिया गांधी ने ये कहा है, क्योंकि शुरुआत से ही कांग्रेस का ये मानना था कि ये जो मुठभेड़ है ये फर्जी था। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर ये कहा था कि मुझे ये तस्वीर मत दिखाओ, मेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ कि ये तस्वीर को मेरे सामने से हटाओ। सोचिए ज़रा, आज
ये जो सोनिया गांधी ने उस वक्त जो कहा था, आज इसका इतना ज़्यादा असर हुआ है क्योंकि लोग कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर आप वोट के लिए किस हद तक आप गिर सकते हैं। आखिर सियासत चमकाने के लिए, देश पे राज करने के लिए क्या आप आतंकवादियों को पनाह देंगे? उनके लिए आप आंसू बहाएंगे? शहीद मोहन चंद्र का परिवार, ना उनके लिए आपकी आंखों से आंसू निकले, ना तो शहीद के लिए आंखों से आंसू निकले, तो क्या आप आतंकी के लिए आप रोएंगे, आप आंसू बहाएंगे? इन्हीं समान सवालों को लेके आज फिर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, रविशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि क्या अब माफ़ी मांगेंगी सोनिया गांधी? सोचिए ज़रा, क्या जिसकी जान चली जाती है, जो एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया, उसने अपने देश के लिए कुछ किया, बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान होते हैं, तो क्या वो ये सोचते हैं लोगों को बचाने के पहले कि नहीं ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है? वो तो पूरे देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी पे, साथ ही साथ टीएमसी पे, सपा पे, समाजवादी पार्टी पे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी उस वक्त कहा था कि मुठभेड़ फर्जी है, इसको मुठभेड़ को फर्जी करार दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से भी। अब क्योंकि आतंकियों का समर्थन आप वोट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, कपिल सिब्बल हों, हालांकि कपिल सिब्बल ने काफ़ी हद तक, क्योंकि आज पूरे दिन आप किसी भी न्यूज़ चैनल को देखिए, बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर जुड़ी तमाम जो खबरें थी, तो उस वक्त के जो पुलिस महकमे बड़े अधिकारी थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि नहीं, कपिल सिब्बल जी ने समझा था, उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को माना था कि नहीं, ये जो मुठभेड़ थी वो फर्जी नहीं था। हालांकि सलमान खुर्शीद से लेकर दिग्विजय सिंह तक उस वक्त ये जो तमाम जो बड़े सरीखे नेता थे, क्योंकि उस वक्त इनके हाथों में देश की बागडोर थी। और अगर आप उस वक्त इस तरीके से लोगों के सामने, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जब आतंकियों को समर्थन देंगे, एक तरीके से आपने उनको पनाह दिया, फिर वही आपको कहीं ना कहीं छुरा भोगेगा। ये शायद उस वक्त आपको क्यों नहीं समझ में आया। और सोनिया गांधी जी, आप कैसे एक आतंकी के शव को देखकर, आतंकी के फ़ोटो देख के आप कह सकती हैं कि हटाओ इसको मेरे सामने से, मेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे? क्या शहीद के परिवार वालों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि आपकी सरकार थी? क्या शहीद मोहन चंद्र शर्मा के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? हालांकि उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अशोक चक्र से सम्मानित ज़रूर किया था, लेकिन क्या ये सम्मान सिर्फ दिखावा था? क्या ये सम्मान उस वक्त भी आपको, क्योंकि 2008 की बात है, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ, तो तकरीबन असेंबली इलेक्शन थे, कुछ राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होने वाले थे, और ठीक उसके एक साल बाद, यानी 2009 में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले थे, उसके बाद भी आपकी ही सरकार हालांकि सत्ता में आई थी, तो उस वक्त भी क्या इसको वोट बैंक से जोड़ के देखा गया था? शायद इसीलिए आप लोगों ने अशोक चक्र से सम्मानित किया था। तमाम वो सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में है। और आज आप ट्विटर पे भी देखें, सोशल मीडिया पे देख लें, आज दिन भर लोगों ने यूपीए सरकार को लेके, सोनिया गांधी को लेके तरह तरह की बातें की हैं कि आखिर एक आतंकी से आपको किस तरीके का समर्थन चाहिए, क्या वो हमें वोट देते हैं? और बात सिर्फ वोट की भी नहीं है, जो लोग आपके देश को तबाह करने में जुटे हुए हैं, एक एक करके आप उनको अपने देश में आने दे रही हैं, आप उनको अपने देश में पनाह दे रही हैं। मतलब ये सोच सकते हैं आप, जो परिवार वाले, जो पुलिस वाले जिस मनोबल के साथ हमारे लिए दिन रात जागते रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते होंगे, बस उनके लिए उनका एक धर्म होता है कि हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, हमें जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें हमारे जो ड्यूटी बताई गई है कि कैसे लोगों की रक्षा करनी है, वो जी जान से जुट जाते हैं। लेकिन क्या इस तरीके के सिनारियों में, इस तरीके की जो तस्वीर उभरती है, उनका मनोबल कैसे उठेगा? उनका मनोबल गिरेगा नहीं यहाँ पे। एक जो सवाल है यहाँ पे कि अब क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा था कि हमारे आंसू निकल आएंगे, लेकिन माफ़ी, ये जो माफ़ी के दो शब्द हैं, आप ये सोचिए, क्या उस वक्त मोहन चंद्र शर्मा के परिवार के बारे में सोचिए कि जिस बच्चे के सिर से पिता का साया छिन गया हो, उनकी पत्नी के बारे में सोचिए, उनके घर परिवार के बारे में सोचिए, उस वक्त उनको कितनी ज़िल्लत हुई होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन अब आप सिर्फ दो मीठे बोल सहानुभूति के आप दे रही हैं, लेकिन कुछ लोग उस वक्त, उन्होंने भी कई तरह के सवाल उठाए थे कि वो क्यों गए थे वहाँ पे, उन्होंने आखिर क्यों नहीं उस वक्त कुछ मदद मांगी, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मीडिया में इतनी उल्टी पुल्टी बातें उस वक्त भी मोहन चंद्र शर्मा के बारे में सामने आ रही थी। और
ये मतलब क्या ये जो बाटला हाउस पे तमाम जो सियासत हुई, आतंकियों को लेके जो आपने सियासत की, वोट बैंक को चमकाने की कोशिश की, सफाई देनी पड़ रही है आपको, क्योंकि जो हमारे पुलिस वाले हैं, आप ये सोचिए कि देश में आतंक के खात्मे के लिए जी जान से जुटे हुए हैं वो, और उसके बाद आपकी सिंपैथी, आपकी जो सहानुभूति है वो आतंकियों के साथ ज़्यादा दिखती है, अपने देश के जो सैनिक हैं, अपने देश के जो पुलिस वाले हैं उनके प्रति कम दिखती है। ये सवाल बिल्कुल हर एक देशवासी आपसे पूछेगा कि आखिर उस वक्त आपकी क्या मजबूरी थी ऐसी कि आपने इस एनकाउंटर को कहा था कि ये एनकाउंटर फर्जी है। पूरे तरीके से इस पे वोट बैंक पॉलिटिक्स चली। एनकाउंटर को फेक ममता ने बताया, सपा ने भी न्यायिक जांच की उस वक्त मांग की थी, और पुलिस से बार बार सोचिए, जो पुलिस वाले दिन रात उस एनकाउंटर के बाद से लगे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे वो सीरियल ब्लास्ट की तरफ हम इशारा कर सकते, क्योंकि एक एक करके हम कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इस तरीके की खबरें आई हैं। उस वक्त वो शायद उन दुश्मनों का सामना करते, लेकिन पुलिस वालों को ही कटघरे में खड़ा किया गया। बार बार उनसे सवाल किया जाने लगा, आखिर वो किस तरीके से काम करते, मतलब वोट के लिए आप आतंकियों का साथ देंगे, लेकिन अपने सिपह सालारों को, जो सिपाही आपकी रक्षा करे, आपके देश की रक्षा करे, आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे। मतलब आतंकवाद के ये नाम पे ये जो पूरी राजनीति है, सियासत की जो रोटी आप सेक रहे हैं, आप ये सोचिए ये कब बंद होगा। और आज भी कहीं ना कहीं लोग मांग रहे हैं, देशवासी ये पूछ रहे हैं कि आप माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं। क्या आज, अब ये सोचिए, क्योंकि 15 मार्च को सज़ा का ऐलान है, तो क्या उस वक्त भी, उस दिन भी सोनिया गांधी रोएंगी? क्योंकि एक आतंकी के शव को देखकर आपको रोना आ जाता है, आप कहती है नहीं ये यहाँ से हटाओ इस तस्वीर को, नहीं तो मैं रो दूंगी। तो ये सोचिए जब 15 मार्च का दिन जब आएगा, उस दिन सोनिया गांधी क्या करेगी? क्या सोनिया गांधी देश से माफ़ी मांगेगी? क्या सोनिया गांधी उस दिन उनके आंखों से आंसू निकलेंगे, या फिर ये आंसू सूख जाएंगे? तमाम देशवासियों की नज़र उस दिन भी बनी रहेगी। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस जो है, जो आतंकवादी थे उनको शहीद बताने में लगी थी, और यही कारण है कि एक एक करके अब जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आज आप ट्विटर देखें, ट्विटर पे जाएं, आपको कई ऐसे लोग दिख जाएंगे जो बहुत बेहद गुस्से में और होना भी चाहिए। हर एक उस देशवासी को गुस्सा में आना चाहिए जो अपने देश से प्यार करता है। आप ये सोचिए कि ये जो आतंकवादी हैं, आप इनको कल आपने पनाह दिया, और एक एक करके हमारे सामने, आंखों के सामने कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे वारदात सामने आई हैं, जिसके बाद ये जो आतंकवादी हमारे ही देश में घुसकर हम पर वार कर रहे हैं। तो ये बात आखिर क्यों कांग्रेस को समझ में नहीं आई? और ये मतलब दुख भी होता है कि सोचिए आज जो हमारी राजनीति है उसका स्तर कितना गिर चुका है कि आप वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, आप उनके लिए बोल रहे हैं, अपने देशवासी, अपने जो पुलिस वाले हैं, आपके जो सेना के जवान हैं, आप उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। और जो जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपनी जी जान लगा दे, आप उनके बारे में दो शब्द भी सहानुभूति के नहीं बोलते हैं, बल्कि उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जो एनकाउंटर हुआ था उस वक्त, उसको लेके दिल्ली पुलिस की जो उस वक्त हालत थी, आप ये सोचिए उस वक्त उनको काम करने में आखिर क्या, उनकी मनस्थिति को समझिए आप कि वो कैसे काम कर रहे होंगे, जिससे हर रोज़ सवाल पूछा जाता था उस एनकाउंटर से संबंधित, वो कैसे काम करेगी। और मतलब ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के बारे में, चाहे क्योंकि उस वक्त सरकार में ये जो तमाम जो बड़े नेता थे जिनका नाम मैंने पहले भी लिया, दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, सोनिया गांधी जी हो, इन सब के बारे में कह सकते हैं कि देश की जो बागडोर थी, आप लोग उस वक्त देश चला रहे थे, आपके हाथों में ये देश की बागडोर थी। आप कैसे इस तरीके से कह सकते हैं? आपने थोड़ा भी नहीं सोचा कि आपके देश का, आपके दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं, एक और भी जो हमारे पुलिस के जवान थे वो घायल हुए थे, उनको लेके आपने सहानुभूति नहीं दिखा, उल्टे उनके परिवार वालों से सवाल पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया। तो एक जो बात, कंक्लूज़न क्या कहूँ मैं, हालांकि इस पे जवाब तो ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, सबको ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर आपकी जो सियासत है वो किस हद तक आप सोचते हैं कि आप, चलिए वोट बैंक अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन आतंकवाद जिससे आज तकरीबन कई ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से परेशान हैं, सब एकजुट हो रहे हैं आतंकवाद के खात्मे के लिए, आपने उस वक्त ऐसा क्यों किया? ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब तक आतंकियों के लिए हमारी राजनीतिक पार्टियां, हम एक साथ नहीं होते हैं, एक फेवर में बैटिंग नहीं करेंगे, एक लाइन में कोई याद आ रहा है मुझे कि एक फेवर में बैटिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, यानी हालात वही ढाक के तीन पात होंगे। नमस्कार।